नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो संधि को लेकर के है। तो संधि आपके यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। यूपी पेट के लिए संधि का आज ये टॉपिक आ गया है, आप लोगों के लिए मैं ले आया हूँ और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी। और आप लोग इसमें एक काम ज़रूर करिएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा और विद ट्रिक बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक कॉपी में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते रहिए। शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करने से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी और एग्ज़ाम टाइम में आप लोग अच्छे से रिपीट करके जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यही उम्मीद आपसे करूँगा। तो चलिए संधि को आज मैं बताता हूँ आखिर होती क्या है, कितने प्रकार की होती, सभी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर चर्चा होगी। तो चलिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो संधि क्या होती है बेटा, ये डेफिनेशन हल्का सा जानते रहे, बाकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। दो वर्ण यानी कि जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। संधि जो होती है, संधि के 3 भाग होते हैं। तो संधि के कितने भाग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। संधि को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। यानी हमने संधि को 3 भागों में बांटा है। ध्यान दीजिए, कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आएंगे, चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए लगातार। स्वर संधि, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। एक नई चीज़ पता चली, संधि तो 3 तरह की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और उसमें भी जो स्वर संधि होती है बेटा, वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की और स्वर संधि 5 प्रकार की। अब आइए देख लेते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ ही साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा। दीर्घ संधि में बेटा बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे हम लोग, दीर्घ संधि वह संधि है जिसमें हम लोग बड़ी मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे आइए, जैसे यहाँ पे है सूर्यास्त, वर्ड है सूर्यास्त। तो सूर्यास्त को जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 ऑथेंटिक वर्ड में टूटेगा। एक सूर्य प्लस अस्त। तो सूर्य में आ छिपा हुआ है और अस्त में भी आ छिपा हुआ है। तो अ और आ जब दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो बड़ा आ आएगा। बड़ा आ मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। बड़ा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। तो मत में बेटा आ है और अनुसार में भी आ है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जब आ हो जाएगा तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई है भाई। अब मैं उम्मीद करूंगा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या में बेटा आ पे आ की मात्रा और प्लस अ रहेगा। तो आ और अ मिल करके फिर आ बना लेते हैं। तो वही जैसा कि मैंने बताया कि दीर्घ संधि वह होगी जिसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा। आराम से आप पहचान जाओगे, एकदम इजीली पहचान जाओगे, कोई समस्या नहीं होगी। और यह अब देखने के बाद तो और भी अच्छे से जान जाओगे। अब हम बढ़ेंगे अगला गुण संधि के बारे में। गुण मतलब क्वालिटी जिसे बोलते हैं, गुण संधि। तो देखिएगा इसमें क्या ट्रिक है, नोट करते चलिए। इसमें प्रयोग के आधार पर हम ए ओ अर का प्रयोग यूज करते हैं। मतलब हम जब सेंटेंस को पढ़ें तो हमको पढ़ते वक्त क्या महसूस होना चाहिए, तो क्या महसूस होना चाहिए बच्चों, ए ओ और अर, ए ओ अर, ये आपको महसूस होना चाहिए शब्दों को पढ़ते वक्त। आइए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला वर्ड है महेंद्र। महेंद्र, महेंद्र में देखिए ए छिपा हुआ है तो महेंद्र हो गया।
राजेंद्र, राजेंद्र में भी ए छिपा हुआ है, राजेंद्र। फिर नेक्स्ट आइए, चंद्रोदय, चंद्रोदय, ओ मतलब ओ, ये वाला बेटा, गुड, चंद्रोदय, ओ ये चंद्रोदय। परोपकार, परोपकार में परोपकार, ओ है, यानी कि ये ओ, ये वाला, क्लियर हुआ। लास्ट वर्ड है राजर्षि, 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 अर छिपा हुआ है बेटा, इसमें अर छिपा हुआ है। देखिए तीनों का यूज मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है, ठीक है। तो ए ओ अर का प्रयोग कैसे हो रहा है, ये शब्द देखते तुरंत पकड़ लोगे, बट मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब इस पे आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तब कर पाओगे, तभी तो आप डिकोड अच्छे से कर पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट है वृद्धि संधि, इसमें 2 मात्रा आनी चाहिए, बड़ी गजब ट्रिक है, 2 मात्रा आनी चाहिए, बड़े आसानी से कर पाओगे। आइए देखते हैं 2 मात्रा कैसे आएगी। जैसे सदैव, सदैव में जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वृद्धि हो गई। महोज, महोज में देखिए 2 मात्रा ऊपर है ना, तो क्या हो गई यहाँ पे, वृद्धि संधि। वनौषधि, वनौषधि में देखिए डबल मात्रा है, यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो गई। कितनी बढ़िया ट्रिक है, देखिए देखते ही जान जाओगे कि वृद्धि हो रही है कि नहीं। जब देख लोगे कि वृद्धि हो रही है कि नहीं, तो वहां पे कौन सी संधि बेटा, वृद्धि संधि हो जाती है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि, यण, य व र के पहले आधा शब्द आएगा तो हम आसानी से यह पहचान पाएंगे कि जो संधि है वो कैसी संधि है बेटा, यण संधि है। यानी य व र के पहले आधा शब्द आएगा तो हम आसानी से यह पहचान पाएंगे कि संधि जो पूछी जा रही है वो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कैसे कैसे है। इत्यादि, तो जरा ध्यान दिएगा, इत्यादि मैं यहाँ साफ साफ लिख रहा हूँ, और इत्यादि, इत्यादि देखिए यहाँ पर य के पहले आधा शब्द आ रहा है, इस तरह से हम यह पहचान पाएंगे कि संधि कैसी है, यण संधि है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट, अत्यल्प, क्या है बेटा, अत्यल्प है। देखिए आधता, अत्यल्प, अत्यल्प, अत्यल्प में देखिए य के पहले भी आधा वर्ड आया, तो यहाँ पे क्या हो गई, यण संधि हो गई। यानी कुछ नहीं करना है, पहचानने की एक ज़बरदस्त ट्रिक है। क्या है, य व र के पहले आधा शब्द आएगा तो हम यह आसानी से पकड़ पाएंगे कि दी गई संधि कैसी संधि है, यण संधि है। कोई समस्या, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है देव्यागम, देव्यागम में भी देखिए य के पहले है, व्याप्त में भी य के पहले है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम आसानी से यह समझ पाते हैं कि दी गई संधि कैसी है, यण संधि है ना। सेशन को शेयर करते रहिए, लगातार शेयर करते रहिए। सेशन को अच्छे से अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा होना चाहिए। और जो है लिखते ज़रूर रहिए, क्योंकि एक शॉर्ट नोट जब प्रिपेयर हो जाएगी तो रिपीटिशन में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी, है ना। अगला है अयादि संधि, अयादि संधि पढ़ने पर अय आए अब आप आया, यानी जब कभी पढ़ने पर, जब कभी पढ़ने पर अय आए अब आप आए, तो ऐसी संधि क्या संधि कहलाती है बच्चों, अयादि संधि कहलाती है। वहाँ पे कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। आइए हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि जो बातें कही जा रही हैं वो कितनी सत्य हैं। जैसे शयन, 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 शयन में अय है, शयन अय, शयन अय, शयन। भवन, भवन अव, भवन में अव है, भवन में
अब है, भवन अव, नयन नयन, नयन में अय है, नयन अय, नयन अय, पावक पावक आव, पावक में क्या है, आव, पावक आव। यानी हम यह आसानी से समझ पाते हैं कि पढ़ने पर क्या आना चाहिए, अय औ, अय आय औ आओ, यानी वर्ड क्या होने चाहिए आपके साथ, यही होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। देखिए, अय आय अब और आव। अगर ये वर्ड्स आते हैं बच्चों तो हम यह आसानी से समझ पाते हैं कि दी गई संधि अयादि संधि होगी। और जैसा कि मैंने शब्द एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा अब आपको अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग व्यंजन संधि के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है पेट के लिए, तो बहुत अच्छा सेशन है ये, तो प्लीज़ अच्छे शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बता भी रहा हूँ। व्यंजन संधि में आपको क्या याद रखना है, तीसरा वर्ण ध्यान देना है, सिर्फ आपको तीसरा वर्ण ध्यान देना। आइए समझते कैसे। तो क वर्ग होता, च वर्ग होता, ट और त प, तो कचट तब तो पढ़ते ही पढ़ते हो। एक आपको याद रखना होगा, ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, ग ज ड द ब। ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है एक्चुअली होता क्या है कि क जो है वो ग में कन्वर्ट हो जाता है, च ज में, ट र में, त द में और प ब में। आई बात समझ में। ये चीज़ें क्या हो जाती हैं बच्चों, कन्वर्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और इससे भी पहले सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि तीसरे वर्ण पे ध्यान देना होगा। ये मत याद करिए, कचट तब तो अंडरस्टूड है, बस खाली याद रखिए ग ज ड द ब। तो भाई जाहिर बात अगर क आएगा तो वो ग में कन्वर्ट होना है। अभी देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिक धन गज, तो क वर्ड किसमें, क किसमें कन्वर्ट होगा, तीसरे वर्ण यानी ग में। तो देखिए दिग्गज हो गया कि नहीं, दिग्गज, दिग्गज। तो दिग्गज का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दिक हलंत प्लस गज हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक इसी तरह से वाक, वाक धन ईश, तो क वर्ड ग में कन्वर्ट हुआ वागीश। जगत धन गुरु, तो त किसमें कन्वर्ट हो रहा, द में, तो त द में कन्वर्ट होगा, जगत गुरु हो गया। वाक धन दत्ता, तो क किसमें होगा, ग में, तो वाग दत्ता। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना है कि हमें तीसरे वर्ण को ध्यान में रख करके ही कार्य करना होगा। चीजें यहां पर और भी क्लियर हो गई है ना। चलिए, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कैसे इसको टैकल करेंगे क्वेश्चंस को। तो इसकी यही ट्रिक है बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जब विसर्ग के बाद चा या छा आता है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए अच्छे से। जब विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो उसकी जगह श हो जाता है, कहीं कहीं आधा श भी हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं हो। अगर ट और ढ आएगा तो पेट चरगो वाला श आ जाएगा। अगर त और थ आएगा तो स हो जाएगा, आधा सा भी हो सकता है। आई बात समझ में। यानी हमको क्या जानना है कि अगर विसर्ग के बाद चा या छा आए, अगर विसर्ग के बाद चा या छा आए तो वह श में कन्वर्ट हो जाता है, ट ढ आए तो वह पेट चरो श में कन्वर्ट हो जाता है, त और थ आए तो वह स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे निश्चल, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो निश्चल हो गया। ठीक है, नीतार, नीतार विसर्ग के बाद ता आ रहा है, तो त के बाद सा आता है, निस्तार। इसी तरह दूधन चक्र, दुष्चक्र। मन धन ताप, मनस्ताप। पुनर्धन जन्म, पुनर्जन्म। और दुर्धन वासना, दुर्वासना। तो इस हिसाब से हम यह समझ पाते हैं, जब विसर्ग के बाद चा या छा आएगा तो श हो जाता है सलजम वाला, ट आएगा तो पेट चरोश, त आएगा तो स हो जाएगा। आधा सा भी हो सकता है, आधा श भी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, यही इसकी एक मात्र ट्रिक है। और इसके बाद भी एक ओवरऑल एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको संधि पहचानने के लिए देगा तो तुरंत आप क्या करना, वृद्धि संधि को अलग कर लेना, तुरंत क्लियर कर लोगे। यड़ संधि को तुरंत पहचान जाओ, गुण संधि को तुरंत पहचान जाओगे। तो जब तीन संधि को ऑटोमेटिक आपने एलिमिनेट कर दिया तो होते तो भाई चार ही ऑप्शन है, तो बहुत ईजिली आप यहाँ से भी एलिमिनेटिंग पावर से भी आप
संधि को टैकल कर सकते हो, संधि के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर सकते हो, है ना। तो ये भी एक ट्रिक है। अगर मान लो तुमको विसर्ग में कंफ्यूजन है और पूछ रहा है कि किसमें कौन सी विसर्ग संधि है, तो भाई विसर्ग में ही तो कंफ्यूजन है ना, बाकी सब तो आपको आ ही रहा है, बस आप एलिमिनेट करते चले जाओ, जो बचेगा वो विसर्ग होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी कितना ही, धन्यवाद।